हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल कौशल शर्मा में स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सीखने वाले हैं निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो निम्नलिखित व्यंजकों में ये आपका व्यंजक हो गया, ये पूरा क्या हो गया, व्यंजक हो गया 4x²। ये आपका व्यंजक हो गया -3x+7, ये आपका व्यंजक हो गया। उसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं 4y-3 आपका व्यंजक है, 2y² ये आपका व्यंजक है, -6y आपका व्यंजक है, -2 व्यंजक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये x², ये क्या आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप x। दूसरा चीज देख रहे हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारा क्या हो गया, चर, इसको कहते हैं चर। चर और ये क्या हो गया, अचर। अचर तो चर और अचर को हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि चर क्या हुआ, अचर क्या हुआ। तो देखिए अब यहाँ कहता है चर। चर का परिभाषा क्या हो गया, चर वे राशि है जिसका मान बदलता है। क्या बोला, चर वे राशि है जिसका मान बदलता है और चर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं XYZ WT, ये क्या हो गया, हमारा चर हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, चर वे राशि है। चर वे राशि है जिसका मान बदलता है, जिसका मान वेरी करता है और इस चर को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित करते हैं। अब यहाँ आता है कि मान बदलता है। अच्छा, मान कैसे बदलेगा, तो जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे x+1 = 0, तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना हो गया, -1। दूसरा हमारा कोई इक्वेशन है x+2 = 0, तो यहाँ से x कितना हो गया हमारा, -2। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो इक्वेशन लिए, दोनों इक्वेशन में हमारा x का मान भिन्न भिन्न है। इसमें हमारा x का मान है -1 और इसमें क्या है, x का -2। यही मान क्या हुआ, बदला। इसमें आया -1, ये आया -2, ये मान क्या हुआ, वेरी किया। तो ये हमारा चर हो गया। चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। दूसरा हम लोग जानते हैं अचर के बारे में। अचर, तो अब ये अचर देखिए क्या होता है। कहता है अचर वे राशि है जिसका मान नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। अचर क्या हो, जिसका मान हमारा नहीं बदलेगा। जैसे 4, ये 4 का मान फिक्स है, 4 का एक वैल्यू है, इसका मान नहीं बदलता है। उसी प्रकार पाई का मान हमेशा आपका सभी जगह सेम होता है। जो पाई का हमारा वैल्यू है वो है 22/7। 22/7, ये 22/7 आपको सभी बुक में क्या होगा, इसका मान क्या होगा, समान होगा, इसका मान चेंज नहीं होता है। तो अचर का परिभाषा क्या हो गया, अचर वे राशि है जिसका मान नहीं बदलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अचर। आइए अब जो मेरा मेन टॉपिक था आज का, जो था निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, आखिर बहुपद होने का शर्त क्या क्या है, आज हम इस वीडियो में उसको सीखने वाले हैं। तो बहुपद होने का हमारे पास दो शर्त है। बहुपद होने का हमारे पास दो शर्त है। कहता है सभी चर की घात पूर्ण संख्या में हो। घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया पूर्ण संख्या, हमको जानना होगा कि ये पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है। तो पूर्ण संख्या हमारे पास उसका परिभाषा मौजूद है। पूर्ण संख्या देखिए क्या होता है, यदि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहा, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे n हमारा क्या था, प्राकृत संख्या। इसको हम लोग स्टार्ट किए थे 1 से, 1 2 3 4 5 चलेगा अनंत तक। n हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की जाने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हुआ। अब ये पूर्ण संख्या क्या हो गया, परिभाषा कहता है यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अभी ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, हमको परिभाषा किसका निकालना है, पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या हमारा होता है W क्या होता है, पूर्ण संख्या।
अब यही प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लिए, 0 1 2 3 4 5 चलेगा अनंत तक, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, आइए अब कहता है सभी चर के घात पूर्ण संख्या में हो। हम लोग चर क्या देखे, एक्स, एक्स हमारा क्या था, चर था। चर का जो घात होगा इसको कहते हैं घात, 6 क्या हो गया, हमारा घात हो गया, मतलब उसका पावर हो गया। कहता है कि सभी चर के घात पूर्ण संख्या में हो, ये क्या हो गया, घात। घात हमारा होना चाहिए पूर्ण संख्या में, घात हमेशा हमको होना चाहिए पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में। जैसे हम लिखते हैं एक्स का पावर -3, तो यहाँ -3 क्या हो गया, घात हो गया, घात हुआ। -3 क्या हो गया, ये घात हो गया। क्या -3 हमारा पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर जो हम परिभाषा देखे थे ये हमारा पूर्ण संख्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो -3 जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, -3 पूर्ण संख्या ये क्या है, नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम पहला क्या देखेंगे, सभी चर आपको चेक करना है, उस व्यंजक में जितना भी चर दिया है सभी चर का घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं, उसको पहले चेक करना है। दूसरा चेक करना है सभी चर एक समान हो। जैसे हमारे पास px कोई बहुपद है, px कोई हमारा बहुपद है, जैसे 2x² प्लस 2x माइनस 2, तो यहाँ पर सभी चर एक समान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, चर क्या है, एक समान है। तो उसमें दूसरा कंडीशन ये इसमें है हमारा कि सभी चर एक समान है। पहला कंडीशन क्या हो गया, सभी चरों के घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, घात जो है हमको होना चाहिए पूर्ण संख्या में। दूसरा कंडीशन क्या है, सभी चर एक समान होना चाहिए। आइए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमको पहला चेक करना है क्या ये बहुपद में है, तो हम पहला चेक करेंगे इसका घात चेक करेंगे। x का पावर 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, x का पावर 1 1, तो ये भी हमारा घात क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, घात पूर्ण संख्या में है। घात किसका घात, तो चरों के घात, लिखना पड़ेगा चरों के घात, चरों के घात हमारा क्या है, चरों के घात क्या है, पूर्ण संख्या में है। दूसरा हमको देखना होगा सभी चर एक समान है, तो यहां भी देख रहे हैं x है, यहां भी देख रहे हैं x है, चर क्या है, एक समान है, चर एक समान है, एक समान है। हमारा बहुपद होने का इसमें दोनों कंडीशन को वो फॉलो कर लिया, इसका मतलब ये हमारा बहुपद है, ये क्या हो गया, बहुपद हमारा है। आइए हम सवाल में दूसरा में आते हैं। सवाल नंबर दूसरा कहता है आपको सभी चरों का घात चेक करना है तो वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। हम पहले इसका चेक करते हैं, -3 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं y का 2, y का पावर कितना है 2, ये भी हमारा पूर्ण संख्या में है, और y का पावर 1 ये भी पूर्ण संख्या में है, मगर ये जो हमारा घात है ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। पहला कंडीशन ये हमारा फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। तो ये क्या हुआ, चरों के घात, चरों के घात पूर्ण संख्या में नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, बहुपद नहीं है। आइए सवाल नंबर तीसरा, यहां पर चर हमको देखना है, चर क्या है, y का पावर कितना है, घात कितना है, 2 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये हमारा बहुपद है। दूसरा चेक करना है सभी के सभी एक ही चर में है, यहाँ भी y है तो एक ही चर में है, ये हमारा बहुपद है। यहाँ क्या है हमारा, चर के घात, चर के घात पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में है। चरों के घात क्या है, पूर्ण संख्या में है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद है, बहुपद आपका ये है। अगला सवाल आइए, अगला कहता है 3t का अंडर रूट प्लस t 2 का अंडर रूट। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, ये जो रूट है इसका मतलब होता है 1/2, तो यहाँ हमारा हो गया 3 रूट का t का मतलब हो गया 1/2 और प्लस t 2 1/2।
यहाँ पर हम देख रहे हैं टी हमारा क्या है, चर है, और चर का जो पावर है 1/2 हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। पहला ही जो हमारा शर्त था उसी को ये फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया हमारा ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें हमारा क्या है, चर के घात परिमेय संख्या में है, परिमेय संख्या में है। इसमें चर का घात क्या हो गया, परिमेय संख्या में हो गया, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, y प्लस 2/y। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, y प्लस 2, इस y का पावर यहाँ क्या है 1, इसको लेके ऊपर, तो यहाँ क्या हो गया y माइनस 1। तो इसका घात हमारा यहाँ कितना है, 1 है, इसका घात -1 है, -1 है, इसका मतलब -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, चर के घात पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद क्या हुआ, नहीं हुआ। बहुपद क्या हुआ, नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 या t का पावर 50। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी चर का घात हमारा पूर्ण संख्या में है। 10 क्या हो गया, पूर्ण संख्या, 50 क्या हो गया, पूर्ण संख्या। ये तो इसमें तो हमारा पहला कंडीशन फॉलो किया, मगर हमारा जो दूसरा कंडीशन था वो इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि सभी चर एक समान हो, सभी चर एक समान हो। तो यहाँ पर हमारा चर 3 गो चर आ गया, यहाँ हमारा 3 चर आ गया, पहला क्या आ गया, x आ गया, दूसरा क्या आ गया, y आ गया, तीसरा क्या आ गया, t आ गया, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर एक से अधिक है। चर क्या हो गया आपका, एक से अधिक है, एक से अधिक है। इसमें हमारा चरों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। पहला चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y, और तीसरा चर हो गया t। इसमें हमारा 3 चर आ गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, बहुपद नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।